भगवान हंसे, बोले कैसे तुम्हारे राम हैं? राम जी को गए हुए तो लंबे समय हो गए। बोले आपको प्रभु पता नहीं मैंने तुमसे क्या मांगा था? क्या मांगा था? बोले जब आप जा रहे थे तो सब तुमसे कुछ ना कुछ मांग रहे थे, मैंने वॉर मांगी थी। क्या वॉर? कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तुम्हें तो राम अवतार में था तो अपनों से तो मैं युद्ध कर ही नहीं सकता। तो तुमने कहा था कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे युद्ध लड़ सके और जीत सके। उस वक्त जाम्बुवंत जी के सामने ये जो रीछ थे, ये जाम्बुवंत जी महाराज थे। ये बोले कि उस समय पर पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनसे युद्ध लड़ पाता। इसलिए जाम्बुवंत जी महाराज ने वॉर मांगी कि हम तुमसे युद्ध लड़ना चाहते हैं। भगवान बोले नहीं लड़ेंगे, मर्यादा टूट जाएगी कि जिन्होंने युद्ध में साथ दिया उन्हीं से युद्ध हो गए। बोले कब लड़ोगे? तो बोले नेक्स्ट टाइम, जब आगे आएंगे तब लड़ेंगे। तब भगवान ने कहा कि जब आपके कृष्ण अवतार आएगा तब मैं आपका ये मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो भगवान बोले अच्छा। बोले हाँ। तो जाम्बुवंत जी महाराज से भगवान कहते हैं तो क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, अब तो इस धरती को छोड़ के जाना है बस। बोले क्यों? बोले अंतिम मनोरथ यही था कि कोई मुझे युद्ध में हरा पाए, और आपने मुझे ऐसा हराया महाराज, सारी हड्डियां कड़कड़ कर रही हैं। ठीक से धो दिया आपने मुझे। किसी किसी व्यक्ति को धोने का मन होता है कि कोई उसे पीट दे। कई लोग होते ना पिटते ही रहते, 2-4 महीने में खुराक चाहिए ही टाइम पर, कि जब तक मिले नहीं, जब तक ठीक चले नहीं। तो आदत में थी महाराज। तो जाम्बुवंत जी महाराज हर महीने किसी ना किसी में बजाए आते होंगे, कोई आता नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण पंगे में आ गए। तो भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जिसमें जाकर जाम्बुवंत जी में ठीक से ठुकाई ना करी हो। खैर भगवान बोले ठीक है, तो भैया जैसे तुम्हारी मनोरथ, हमारी तो मणि तुम हमें दे दो। बोले महाराज मणि एक शर्त पे मिलेगी। किस पे? बोले ये मेरी कन्या है, इससे विवाह कर लो तुम, क्योंकि मैं तो धरती को छोड़ के चले जाऊंगा, तो मेरी कन्या के ख्याल कौन रखेगा? बोले महाराज तुम थोड़े लेट हो, हमारी तो शादी हो गई पहले से ही। शादी हो गई? बोले हाँ। बोले किससे कर ली? बोले शादी करी और बुलाया भी नहीं। बोले महाराज शादी जैसे हुई वो हमें ही पता है, हमें ही पता है हमने शादी कैसे करी महाराज। बड़ी आफत में रहे, बड़े संकट में रहे। शादी वाले दिन दुनिया की माँ प्रेम करें, शादी वाले दिन हमारी माँ हमें घूर रही, डंडा लेके खड़ी वेलकम के लिए। दुनिया की माँ महाराज थाली लेके खड़ी हो, मैं हमारी माँ हाथ में बैत लेके खड़ी। कैसे बुलाते किसी को? बोले बुलाते अपनों ही जानो भारी पड़ रो, हम ही घर पहुंचाए कैसे ही। खैर तो क्या करें? बोले जाम्बुवंत जी विवाह हो गया, विवाह नहीं कर सकता। बोले कोई तो हल होगा? बोले मैया कहेगी तो विवाह कर लूंगा, अनुमति देनी पड़ेगी। बोले ठीक है। और मुझसे ज्यादा, अब मैया से ज्यादा मेरा अधिकार रुक्मणी को भी है, तो एक बार तुम्हें रुक्मणी से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जाम्बुवंत जी महाराज रिश्ता लेकर के गए हैं भगवान का द्वारिका में। मैया देवकी के पास में बैठे हैं। देवकी के पास बैठ करके देवकी ने पूछा कैसे आना हुआ? बताया रिश्ता लेकर के आया। तो बोले लेट हो गए, द्वारिकाधीश का तो विवाह हो गया है। बोले फिर भी प्रभु कोई तो हल होगा। बोले रुक्मणी को बात कर लो, रुक्मणी तो जानती है कि कहानी क्या चल रही है। तो रुक्मणी से पूछा, तो रुक्मणी कहती है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि मैं अभी अकेली हूं, फिर हम 2 बहनें हो जाएंगी। तो रुक्मणी अनुमति देती है। तो जाम्बुवंती का विवाह, दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण से होता है।